प्रभु श्री राम की अमृत कथा सुनने वाले सभी राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 14 से 20 तक का प्रसंग प्रभु के प्रिय सखाओं की विदाई समारोह। हमने सुना शिवजी के द्वारा प्रभु की स्तुति का गान। प्रभु ने अपने सभी सखाओं को सर्व सुविधा संपन्न आवासों में रहने की व्यवस्था कराई। कागभूषणी जी कहते हैं कि हे गुरु जी, प्रभु की राज तिलक लीला का श्रवण मनन चिंतन गायन समस्त प्रकार की आदि व्याधियों को समाप्त करने वाला है। इस चरित्र को निष्काम भाव से कोई सुने तो फिर कहना ही क्या, लेकिन इसे सकाम भाव से सुनने वालों का भी नाना प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में प्रभु के धाम को प्रस्थान करते हैं। प्रभु के सभी सखा ब्रह्मानंद में मग्न हैं, अपने घर की परिवार की सब यादें भूल गए हैं। इस प्रकार किसी को पता ही नहीं चला कि 6 महीने कैसे बीत गए। एक दिन प्रभु ने सबको बुलाकर कहा कि आप मुझे अति प्रिय हैं। आप सब ने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे मेरा परिवार, अनुज, भाई, यहाँ तक कि वैदेही भी आप लोगों से ज़्यादा प्रिय नहीं है। अब आप सब अपने घरों को प्रस्थान करें और मेरा स्मरण करते हुए अपने जीवन का यापन करें। प्रभु के वचनों को सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए। फिर प्रभु ने भरत जी के द्वारा विशेष तौर से बनाए गए वस्त्र सुग्रीव जी को पहनाए। लक्ष्मण जी ने विभीषण को और फिर जामवंत, नलिनी आदि को प्रभु ने वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया और सबको विदा किया। अंगद अपनी जगह से ऐसे प्रेम मग्न में बैठे हैं कि कोई हिला ही नहीं सकता। प्रभु ने उसकी अति प्रीति देख कर उसे कुछ नहीं कहा। अंत में उसको बुलाकर हृदय से लगाया और उसको भांति भांति से समझाकर विदा किया। जाते समय अंगद ने हनुमान जी से विशेष तौर पर निवेदन किया। प्रभु के भरतादिक भाई इस सखा मंडली को विदा करने के लिए साथ गए। हनुमान जी लौटकर प्रभु से अंगद की विनय प्रेम की बात कही तो प्रभु मग्न हो गए। सबको विदा करने के उपरांत प्रभु ने अपने प्रिय प्रथम सखा निषाद राज गुह को बुलाकर बड़े प्रेम भाव से अलंकृत कर नाना भांति से संतुष्ट किया और कहा, भैया आप तो निकट हैं, हमारे यहाँ आते जाते रहिएगा। और इस प्रकार उनको भी विदा किया। कागभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रभु वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल है, उनको कोई नहीं समझ सकता। सियावर रामचंद्र की जय।